नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। इस ट्रेनिंग में हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स। इसमें हम जानेंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स, मेडिकल इंश्योरेंस के प्लान, कवरेज डिटेल्स और बेनिफिट्स, इंश्योरेंस का प्रीमियम। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में, क्या लिस्ट है, कौन कौन से टेस्ट है, और फिर हम बढ़ेंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या होगा, क्लेम कैसे होता है, और कमीशन और अर्निंग क्या होगी एक फ्रेंचाइजी की। तो अभी हम जानेंगे डिटेल्स। ये बहुत ही बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है जो कवर कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो इसमें कवर होता है अप टू 10 लाख रुपीज सम इंश्योर्ड है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्च और हॉस्पिटल से निकलने के बाद के खर्च। 24/7 जनरल फिजिशियन से कनेक्ट कर सकते हैं, टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी, तो इन सभी सिचुएशंस में जो कवर है वो अप टू 10 लाख रुपीज है। कैशलेस ट्रीटमेंट भी है नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। ओके, साथ ही साथ फुल बॉडी चेकअप भी होता है जो सिर्फ एडल्ट्स के लिए होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हमने अपने कस्टमर्स के लिए कंप्लीट कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो अभी हम शुरू करेंगे पहले प्रोडक्ट से, जो है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, उसे हम पहले जानेंगे। ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये इंडिविजुअल और फैमिली के लिए बना हुआ है। इस हेल्थ इंश्योरेंस में जो कवरेज है वो अप टू 10 लाख रुपीज है। एक कंप्लीट फुल बॉडी चेकअप होता है एडल्ट मेंबर्स के लिए। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस भी कवर है। कैशलेस ट्रीटमेंट होती है नेटवर्क हॉस्पिटल्स में, और 24/7 जनरल फिजिशियन का टेली कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड है। इसकी वैलिडिटी होती है 1 साल। अभी इसका जो प्लान का जो कवरेज है, इसकी डिटेल वो हम डिटेल में जानेंगे। देखिए टाइप क्या होगा, या तो इंडिविजुअल या तो फ्लोटर, यानी कि फैमिली कवर। या तो इंसान खुद के लिए लेता है या पूरी फैमिली के लिए। तो रिलेशनशिप सेल्फ खुद के लिए, स्पाउस अपने वाइफ या हस्बैंड जो भी एप्लीकेंट है वो ले रहे हैं। 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन होता है, यानी कि फैमिली के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 चिल्ड्रन के लिए लिया जा सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम एज समझ लेते हैं। एडल्ट्स के लिए मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 65 इयर्स है। चाइल्ड की अगर बात करें तो 91 डेज का मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम एज ग्रुप, और मैक्सिमम 24 इयर्स। और अगर हम एग्जिट की बात करें तो एडल्ट्स के लिए कोई एग्जिट नहीं होता, लाइफ लॉन्ग होता है। हम अगर ये प्लान लेते वक्त मैक्सिमम एज ग्रुप 65 हो सकता है, तो वो उनका एक लिमिट होता है लेने के लिए। अगर उन्होंने जितने भी साल लिया है उतने साल तक ये प्लान चलेगा। चाइल्ड के लिए होता है 25 इयर्स। तो पेरेंट जो है अपने चाइल्ड को कवर कर सकते हैं जो एज ग्रुप 24 के अंदर है। ठीक है, बाद में फिर वो 25 के बाद ऑटोमेटिकली इस प्लान से एग्जिट हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल चेकअप नहीं होगा, मगर हेल्थ का डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आगे काम होगा। पॉलिसी का टेन्योर 1 साल, 1 साल तक की पॉलिसी है। और इसका क्लेम का जो प्रोसेस है ना, ये कैशलेस है नेटवर्क हॉस्पिटल्स के अंदर, या तो फिर रीएम्बर्समेंट। क्योंकि देखिए किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर अपने कस्टमर्स जा रहे हैं तो वो कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल के बाहर अगर जा रहे हैं वो दूसरे किसी हॉस्पिटल में, तो वो वहां पे स्पेंड कर सकते हैं, फिर बिल्स सबमिट करके रीएम्बर्समेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। क्लेम का सर्विसिंग इन हाउस है, तो उनको कोई थर्ड पार्टी या ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कस्टमर्स के लिए बहुत ही ईजी कर दिया है। तो अभी आते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस के बारे में। देखिए सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सम इंश्योर्ड पे।
अभी समझिए सम इंश्योर्ड 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपीज है। इसी के बेसिस पे बाकी चीजें होगी, यानी कि पेशेंट का केयर कितना होगा अप टू सम इंश्योर्ड, डे केयर ट्रीटमेंट कितना होगा अप टू सम इंश्योर्ड, देन प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मेडिकल एक्सपेंस 30 डेज तक का कवर है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले उसके पहले होने वाले जो खर्च है वो 30 दिनों तक इसमें कवर किए जा सकते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वाले खर्च, तो 60 दिन के खर्च इसमें आ सकते हैं। रोड एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपए तक का कवरेज है। ऑर्गन डोनर अगर कोई है, कोई वैसा सिचुएशन है, तो उसमें भी सम इंश्योर्ड तक का अमाउंट कवर है। एनुअल हेल्थ चेकअप, फुल बॉडी एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, लेकिन ये सारे एडल्ट मेंबर्स के लिए होगा, ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेंट है और उनके स्पाउस, ये कवर हो जाते हैं इसमें एज ए एडल्ट मेंबर, और वंस इन अ पॉलिसी ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेल्थ की सर्विसेज देख लेते हैं। डॉक्टर ऑन कॉल है, लेकिन इसमें सिर्फ जनरल फिजिशियन आ रहे हैं। वेटिंग पीरियड 30 दिन है, ठीक है, लेकिन इंजरी अगर होगी या कोई एक्सीडेंट है तो उनके लिए वेटिंग पीरियड नहीं होता। सब लिमिट्स देखिए, अभी कुछ और लिमिटेशंस रखे हुए हैं। अभी रूम का कॉस्ट हर जगह पे अलग अलग होता है, तो रूम का एक लिमिट रखा है जो है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि अगर 1 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 1% 1000 होता है। 10 लाख का सम अगर इंश्योर किया है तो 1% 10,000 होता है दिन के लिए। वैसे ही आईसीयू के जो चार्जेस है, ये सिर्फ रूम रेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो आईसीयू के चार्जेस 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि सेम 1 लाख पे 2000 रुपए और 10 लाख पे 20,000 रुपए। अब ये मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अब हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। अब ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं, ठीक है, एज ए फ्रेंचाइजी आप ये चार्ट देखकर समझ सकते हो। वैसे तो ये कैलकुलेटर आपके वीकेएमएस में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप डिटेल्स डालकर इजीली कैलकुलेट करके बता पाएंगे। मैं फिर भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये डिवाइडेड है 4 ऑप्शन में, ओके। पहला ऑप्शन एक एडल्ट का है, दूसरा ऑप्शन 2 एडल्ट का है, तीसरे में 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड भी है, और चौथे में 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड, ठीक है। ये हो गए 4 ऑप्शन। अब इसमें जो एप्लीकेंट है, जो ये प्लान ले रहे हैं आपके पास से फ्रेंचाइजी के पास आकर, उनका एज ग्रुप का यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप बना दिया है, यानी कि जो एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट जिसे हम कहेंगे, उनकी एज 18 to 45 इयर्स है, ठीक है, या तो फिर 46 से 60 इयर्स है, या तीसरा ग्रुप 61 से 64 इयर्स, या तो वो 65 इयर्स के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया 4 अलग अलग ग्रुप, ओके। अब ये जो 4 ग्रुप है, ओके, इसमें से जो भी पर्सन अभी आया है एप्लीकेंट, वो जो प्लान ले रहे हैं, एक एडल्ट का अगर ले रहे हैं, इसके अंदर फर्दर क्लासीफाई हमने ऐसे किया है सम इंश्योर्ड के बेसिस पर। ये देखिए जो पूरा लिस्ट है लाइन, ये है 50,000 का सम इंश्योर्ड, ये है 1 लाख, ये है 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख। तो अब करना क्या है, जो पर्सन आए रहेंगे जो इस एज ग्रुप से है, सम इंश्योर्ड कितना है और किसको कवर करना है। समझिए एक पर्सन आ गए जिनका एज ग्रुप है 18 to 45 के बीच में, इनको चाहिए 1 एडल्ट, खुद के लिए लेना है सेल्फ, और इनको कवरेज चाहिए 1 लाख रुपीज। तो इनका प्रीमियम कितना बनेगा, 1 एडल्ट 18 to 45, 1 लाख 4051। वैसे ही कोई और आ गए, उनका एज ग्रुप है समझिए 40, तो पहले ग्रुप में आ रहे हैं, और उनको 2 एडल्ट कवर करने, यानी कि खुद के लिए और स्पाउस के लिए 2 लाख रुपए, तो इधर आ गया 8249। अभी तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक एडल्ट है जिनका एज है 50, वो कवर करना चाहते हैं खुद को, स्पाउस को और अपने एक बच्चे को, और उनको कवरेज चाहिए 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 एडल्ट प्लस चाइल्ड 46 to 60 के बीच में आ रहे हैं,
और 5 लाख का कवर इधर आ रहा है, यानी कि 13,680 रुपए। ओके, सॉरी 33,684 रुपीज एग्जैक्ट वैल्यू पूरे साल के प्लान के लिए, जिसमें 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड कवर हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल। एज ग्रुप है 18 से 30 इयर्स, ठीक है, और वो अपने वाइफ और 2 चाइल्ड को कवर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 एडल्ट 2 चाइल्ड वाला प्लान यहाँ पर है, 18 to 45 में आ गया। ठीक है, उनको मिल रहा है यहाँ पर, और वो चाहते हैं 10 लाख का कवर, तो उनको भरने होंगे 20,927 रुपए। ठीक है, तो आप देखोगे प्रीमियम सब जगह चेंज हो रहा है 3 चीजों पर, कितने लोग कवर हो रहे हैं, दूसरा सम इंश्योर्ड क्या है, और तीसरा एज ग्रुप क्या है एप्लीकेंट की। ये 3 फैक्टर पे अमाउंट चेंज होता है। हम आगे बढ़ेंगे। ब्लड टेस्ट की यहाँ पे लिस्ट दी है, तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट है, यूरिन रूटीन है, ब्लड ग्रुप भी बताया जाएगा, ESR है, इसमें फास्टिंग ग्लूकोज देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, क्रेटीन, ये सारे टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट पर, जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है, एक होता है एक्सीडेंटल डेथ, एक होता है परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी। दोनों ही सिचुएशन में 10 लाख रुपए का कवर है। ओके, और एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन अगर हो रहा है, ठीक है, किसी को हॉस्पिटलाइज करना है, तो 1 लाख रुपए उसके लिए खर्च किए जा सकते हैं, मतलब वो अप टू 1 लाख रुपीज वहां पे कवर हो रहा है। इसकी वैलिडिटी है 12 महीने। और डिटेल देखते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे फैमिली वगैरह नहीं दिया, सिर्फ इंडिविजुअल और सेल्फ दिया है, क्योंकि ये कोई भी एक पर्सन ले सकता है। ठीक है, तो मोस्टली प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए लग जाता है। अगर किसी और मेंबर के लिए चाहिए तो उसके लिए अलग से लेना होगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान। एज ग्रुप है मिनिमम 18 इयर्स, मैक्सिमम 65 इयर्स। एडल्ट्स का एग्जिट एज है लाइफ लॉन्ग। ओके, और प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं है, नो। गुड हेल्थ का एक डिक्लेरेशन देना है, सेल्फ डिक्लेरेशन की मेरी हेल्थ अच्छी है, और कुछ चेक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसर करने हैं कि सब चीजें नहीं है, हेल्थ इज गुड। मेंबरशिप हमारे वक्रांगी के रजिस्टर्ड कस्टमर्स, यानी कि जो हमारे फ्रेंचाइजी के पास आके ये प्लान ले रहे हैं। पॉलिसी का टेन्योर रहेगा 1 साल। क्लेम रीएम्बर्समेंट के बेसिस पे ही होगा, यानी कि अगर वो कहीं पर हॉस्पिटलाइज होते हैं एक्सीडेंट के बाद, तो पहले खर्च कर देंगे और बाद में बिल्स देकर रीएम्बर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट क्लेम करेंगे। क्लेम का सर्विसिंग कैसे होगा, इन हाउस होगा। ठीक है, सम इंश्योर्ड 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख, ऐसे 3 अलग अलग प्लान है। और एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है, पूरे 100% सम इंश्योर्ड दिया जाता है। अभी समझिए PPD या PTD ऐसा कोई सिचुएशन है, यहां पर भी सम इंश्योर्ड, अप टू सम इंश्योर्ड का अमाउंट यूज किया जा सकता है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन में 10,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक का अमाउंट यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे ये सम इंश्योर्ड का एग्जैक्टली 10% है, 1 लाख में 10,000, 5 लाख में 50,000, 10 लाख में 1 लाख रुपए। अभी आ जाते हैं प्रीमियम पर। तो अगर कोई कस्टमर है आपके पास आ रहे हैं और वो ले रहे हैं 1 लाख रुपए का पैकेज, तो वो प्रीमियम भरेंगे 120 रुपए पूरे साल के लिए। अगर वो ले रहे हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का, तो वो भरेंगे 530 रुपए, 531 रुपीज। और अगर वो 10 लाख रुपए का कवर चाहते हैं तो वो भरेंगे 1062, 1060 रुपए। अभी इस प्लान को अवेल कैसे करना है या इसके बेनिफिट को, देखिए प्लान तो उन्होंने ले लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया है हमने। वो क्या करेंगे, इस लिंक पर जाएंगे और वहां पर क्लिक करके जैसे ही ओपन होगा उसमें उनको स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्लेम का प्रोसेस फॉलो करना है। दूसरा ये नंबर है जिसके ऊपर कॉलिंग की जा सकती है, मतलब या तो व्हाट्सएप करो या तो कॉल करो। तो इसमें ब्लड टेस्ट का अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर का कंसल्टेशन, वो सारे इस नंबर से होंगे। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कमीशन। तो 10% का कमीशन मिलता है अपनी फ्रेंचाइजी को।
ठीक है, हर प्लान पर जो भी प्लान आप बेच रहे हो उसका 10% आपको मिलेगा। प्लस अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें एक 5% का इंसेंटिव, ओके, आपको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है हर सेल पर। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करो ना उस पर 5% का एडिशनल इंसेंटिव है। तो ये कमीशन और प्लस इंसेंटिव कब आएगा? जिस महीने ट्रांजैक्शन हुआ उसके 1 महीने बाद, यानी समझिए ये ट्रांजैक्शन हुए अक्टूबर में तो पेमेंट आया नवंबर में, तो जैसे नवंबर का मंथ गया है उसके ट्रांजैक्शन आपको दिसंबर के पे आउट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलेगा, मतलब जो भी मंथ, अभी दिसंबर का जनवरी में इस तरह से होगा। अभी छोटा सा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हमारे विंटर धमाका के बारे में। ओके, बहुत ही बढ़िया सा ऑफर है। देखिए, आपको जो है ना, आपका टोटल जो अर्निंग है, यानी कि आपको तो पहले कमीशन मिल गया, इंसेंटिव भी मिल गया। तो ये दोनों का एक कैलकुलेशन दिया है, रफ नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अगर समझो आपने 1.5 लाख रुपए का सेल किया, ओके, इंश्योरेंस 1.5 लाख रुपए के बेचे, आप कमाते हो 22,500 रुपए। 2.5 लाख रुपए का आपने सेल किया है, आप कमा रहे हो 37,500। वैसे ही 5 लाख रुपीज पे आप कमा रहे हो 75,000। 10 लाख रुपीज पे आप कमा रहे हो 1,50,000 और 25 लाख पे आप कमा रहे हो 3,75,000 और 50 लाख पे आप कमा रहे हो 7,50,000। और ये देखिए सबसे बढ़िया, 1 करोड़ का जब आप सेल कर लेते हो आप कमाते हो 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए टोटल कमीशन और इंसेंटिव मिलाकर। तो आपको ऐसा कुछ बड़ा सा टारगेट करना है, बड़ा अमाउंट लेके चलिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकें। डूज एंड डोंट्स हम समझेंगे। देखिए, सारे फीचर्स एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। कुछ भी मिस सेलिंग ना करें, झूठ बोलकर ना बेचें, ठीक है। और आप इंश्योर करें कि कस्टमर की सारी डिटेल्स बराबर से डाली जा रही है, करेक्ट इंफॉर्मेशन। किसी तरह का मिस सेलिंग, कोई भी, मतलब अपने फायदे के लिए आप मत सोचिए, कस्टमर का फायदा सोचिए। कस्टमर आपके पास बार बार आएंगे, ओके, क्योंकि वो बेनिफिट ही ऐसे है इस प्लान में और इतना सस्ता प्लान है कि लोग खुद भी लेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को लाएंगे, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लाएंगे, आपका सेल बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वो इसका फायदा देखेंगे तो हर साल आपके पास आएंगे रिन्यू करना, ठीक है। तो गुड हेल्थ का जो डिक्लेरेशन है ना उसको सही तरीके से लेना जरूरी है, ओके। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर कोई सही में बहुत बीमार है और वो डाल दे कि हाँ मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, भले ही हम अलग से नहीं करा रहे चेक्स, लेकिन एक बेसिक आप देख सकते हो एज अ फ्रेंचाइजी कि जो पर्सन डिक्लेरेशन लिख के दे रहे हो सही है, ओके, आप उसके जज हो। तो इनकरेक्ट सिलेक्शन ना करें। गुड हेल्थ का जो डिक्लेरेशन होता है वो अगर गलत तरीके से डाला जाए तो फिर पॉलिसी भी डिक्लाइन हो सकती है क्लेम के वक्त। देखिए क्या होता है, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जिसको बनने में या जिसको होने में कुछ साल का अंतर लगता है या कुछ साल लग जाता है। तो मैं आपको ऐसे कोई नाम नहीं दूंगा, बट ठीक है, 2 साल 3 साल लगते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के जो कैंसर है, तो कोई एक पर्टिकुलर कैंसर है तो उसको 3 साल लग जाते हैं होने में, और उसके स्टेज से समझ में आता है कि क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, इलाज हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई झूठ बोलता है अपना गुड हेल्थ डिक्लेरेशन में, तो जब वो क्लेम कर रहे हैं ना, तो तब उनकी रिपोर्ट में क्लियर आ जाएगा कि नहीं, इनको तो बहुत टाइम से है और इन्होंने पॉलिसी लेते वक्त झूठ लिखा है। तो इसीलिए जो भी है वो सच डाल दे तो उनको क्लेम प्रॉपर मिलेगा और कवरेज भी प्रॉपर होगा। अभी देखिए आप एक मिनट, अभी एज अ फ्रेंचाइजी आपको कुछ क्वेश्चन हो गए, कोई क्वेरी होगी, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप कनेक्ट कर सकते हो hardik.v@vakrangi.in या shurjil.k@vakrangi.in या तो फिर vaibhav.kohli@vakrangi.in। इन तीनों से आप कनेक्ट कर सकते हो ईमेल पर, ठीक है। और इनसे आप जो भी क्वेरी है या इशू है, कंसर्न है, इनसे रिजॉल्व कर सकते हो, या तो फिर अपने वीकेएमएस पे आप टिकट भी रेज कर सकते हो जो इन्हीं स्पॉक्स के पास आता है, ठीक है। तो इतना ही था आज के सेशन में। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अभी आप जान चुके हो। सो हैप्पी सेलिंग, ऑल द बेस्ट।